जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1/2। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में। तो भाई अगर आपको द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होता है n+1/2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। तो भाई अतुल ने अगर प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया तो आपको यही नहीं पता कि संख्या क्या थी, आप क्या मान लीजिए x। और जब इसका स्क्वायर किया गया तो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा और फिर उसमें से 15 घटा दिया, तो इसमें से 15 माइनस कर दो। प्रतुल मैं पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया, भाई इसने पहले संख्या में से 15 घटाया, उसके बाद इसका स्क्वायर करा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि संख्या में से 15 घटाया और फिर अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ तो भाई दोनों को समान उत्तर प्राप्त होने का मतलब है दोनों को बराबर कर दो। अब आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 15 इजिकल टू, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² + b² - 2ab। देखिए a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 15 -2 इंटू एक्स इंटू 15। x² + 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30x। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर x² + 225 - 30x, तो यहाँ पर रख देंगे आप x² + 225 - 30x। तो भाई देखिए x² से x² कट जाएगा और ये माइनस का 15 है, 225 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू माइनस का 30x। माइनस माइनस प्लस होता है, अगर 225 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 240 इजिकल टू माइनस का 30x। माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 3×8 = 24। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3,1,5,2,9,8 में 9 और 3 के जातीय मान का अंतर बताइए। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस डिजिट के बारे में वो आपसे पूछ रहा है वही अपने आप में फेस वैल्यू होती है। जैसे 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा और 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि माइनस कर दो। 9 में से 3 का कितना बचा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है। तो भाई आपको इवन नंबर नहीं पता तो आप मान सकते हैं a+2, a+4, a+6। तो भाई इन सबका सम क्या दे रखा आपको, इन सबका सम दे रखा आपको 484। भाई देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू a+2, a+4, a+6 कैसे मानी, तो आप अगर a की जगह 2 पुट करते हैं तो बताओ पहली वैल्यू मैंने क्या मानी a, तो 2 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू मैंने क्या मानी a+2, तो 2 + 2 करते ही कितना आ गया बताइए 4। अगली वैल्यू a+4 है, तो 2 + 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि अगर आप इन सब में एक इवन नंबर पुट करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो आप 4 लगातार सम संख्या मान सकते हो, a+2, a+4, a+6। इन सबका सम क्या रहा है वो 484। अब भाई इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4a + 12 इजिकल टू 484। तो 4a इजिकल टू 484 में से माइनस कर देंगे आप 12। 4a इजिकल टू कितना आ जाएगा ये 472। तो a इजिकल टू आ जाएगा 472 को आप भाग करेंगे 4 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 118। इसका मतलब पहला इवन नंबर क्या था 118, दूसरा इवन नंबर 120, तीसरा इवन नंबर 122 और चौथा क्या होगा बताओ 124। भाई a की वैल्यू अगर 118 आई तो 118 में 2 जोड़ेंगे 120, और 118 में 4 जोड़ेंगे 122, 118 में 6 जोड़ेंगे 124। तो आपसे क्या पूछा गया सबसे छोटी संख्या बताइए।
सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? 118। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 71624 में 7 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए प्लेस वैल्यू का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपसे 7 का पूछ रहा है तो 7 को ऐसे लिखेंगे, उसके आगे जितनी भी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा देंगे। तो भाई इसके आगे 4 डिजिट है तो आप 4 जीरो लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है। तो आप ध्यान रखिएगा 50 से कम जो अभाज्य संख्या होती हैं उनकी संख्या हमेशा 15 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाई ध्यान रखिएगा 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और भाई 1 से लेके 25 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 9, और 25 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 6। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 50 से कम बताइए। 50 से कम का मतलब है 1 से लेके 50 तक बताना है। तो भाई 9 + 6 कितना हो जाएगा बताइए? 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि निम्न कथन में से कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपसे, कह रहा है कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो भाई ये बात तो ट्रू है, ये बात ट्रू हो जाएगी आपकी, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा सबसे बड़ा प्राकृत संख्या होता है या कौन सी सबसे बड़ी नेचुरल नंबर होती है। तो इसीलिए ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो भाई जब स्टार्ट ही नेचुरल नंबर 1 से होता है तो ये लाइन भी आपकी ट्रू हो जाएगी कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये भी ट्रू है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। तो भाई ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई देखिए इस स्टेटमेंट को अगर समझें तो इसका मतलब ये है कि ऑल नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। तो वो आपसे कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो भाई इनको आप क्या कह सकते हो? इंटीजर नहीं कह सकते आप इसे, इसे आप होल नंबर कह सकते हो, क्योंकि जो जीरो से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है, इंटीजर नहीं होता। इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और ज़ीरो भी होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास सीमांत दशमलव है। सीमांत का मतलब होता है टर्मिनल डेसिमल। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टर्मिनेट नंबर वो नंबर होता है जो 2 से या 5 से या 10 से डिवाइड होता है। मतलब हर वो डाटा टर्मिनेट होगा जिसके नीचे 2, 5 और 10 होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 2/7। बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 7। तो ये आंसर तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में नीचे क्या लिखा हुआ? 5। तो भाई ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0.4 आएगा। तो देखो टर्मिनेट का मतलब भी यही होता है कि ऐसा डाटा जो डिवाइड करने के बाद शांत हो जाए, रुक जाए, उसी को बोलते हैं टर्मिनेट नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, और इसकी पहचान यही होती है कि जिसके नीचे 2 आएगा, 5 आएगा या 10 आएगा, वो सारे नंबर टर्मिनेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा, ना सी आएगा ना डी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो भाई देखिए सबसे पहले आप गिवन डाटा को लेके जाएंगे अंडर रूट में। तो 3 को लिख सकते हैं आप √9, और 5 को लिख सकते हैं √25। भाई √9 की अगर बात करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 3, और √25 की बात करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। तो आप बताइए देख के कि √9 और √25 के बीच में इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो भाई देखिए √17,
अंडर रूट 9 और अंडर रूट 25 के बीच में आएगी, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए रूट 5 आएगी नहीं, रूट 3 भी नहीं आएगी, और रूट 27 ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, रूट 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम माना होता है रेसिप्रोकल, तो देखिए 2/11 को आप ऐसे लिखेंगे, और भाई माइनस का 5/14 का आप करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 14/-5। तो कह रहा है इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो भाई मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 55 माइनस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।